हाँ बच्चों, देखो पोटेंशियोमीटर का पूरी की पूरी बेसिक थ्योरी, पोटेंशियोमीटर की पूरी बेसिक थ्योरी, पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह कैसे निकालते हैं, ये न्यूमेरिकल वगैरह भी कर दिए थे हम लोगों ने और उसको पूरा समझ भी लिया था। आज टारगेट है हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो वैसे तो हम लोग पोटेंशियोमीटर से बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम लोग वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं, एमीटर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं, मतलब वोल्टमीटर जो गलत रीडिंग देता है, एमीटर जो गलत रीडिंग देता है उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। हम लोग किसी स्मॉल रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं। हम लोग थर्मोकपल का पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे काम है पोटेंशियोमीटर के, लेकिन अपने बेसिकली कोर्स में मेनली दो है। एक तो हमें ईएमएफ का कंपैरिजन करना है और एक जो है हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ये जो दोनों टॉपिक है ये हमारे प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों में कोर्स में है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करें, तो देखो इसके लिए सबसे पहले वही सर्किट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। और सर्किट बना के स्टेप बाय स्टेप अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन सर्किट ड्रॉ करते हैं जो सर्किटल डायग्राम है। अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है कंपेयर कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले आप सर्किटल डायग्राम बनाओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करोगे। तो देखो सर्किटल डायग्राम, ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट। ये रहा प्राइमरी सर्किट। ये बैटरी लगाई हुई है हम लोगों ने, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, इसका ये मान लेते हैं अपन E0। और ये हम लोग चाहे तो रियोस्टेट कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये लगा दिया हम लोगों ने रियोस्टेट। रियोस्टेट को मैं बोल रहा हूँ RH। ये लगा दिया हम लोगों ने एक स्विच। स्विच से अपन सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये स्विच लगा दिया अपन ने S, है ना। और ये हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर 10 मीटर लंबा वायर है और इस वायर का नाम रख रहा हूं मैं AB। ये वायर का नाम रखा मैंने AB। ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, PM वायर है ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अपने को दो सेल लेने हैं जिनके हम लोग ईएमएफ का कंपैरिजन करेंगे। ईएमएफ के कंपैरिजन का मतलब हम लोग उनके ईएमएफ का रेशियो निकालेंगे। कंपैरिजन करना मतलब रेशियो निकालना। और अगर कोई एक अननोन है और एक नोन है तो हम लोग अननोन को पता भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे इसके अंदर। तो वो दोनों सेल उठा लो जो आपको जिसका ईएमएफ का कंपेयर करना है। ये रहा एक सेल, सर्किट में हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये रहा एक सेल, ये प्लस टर्मिनल उसका, ये माइनस टर्मिनल। ये रहा दूसरा सेल, ये उसका प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। अब कैसे कनेक्ट करना है, दोनों के प्लस टर्मिनल को एक इससे एक वायर लगाओ, इससे एक वायर लगाओ, दोनों को कॉमन करते हुए और इससे जोड़ दो हायर पोटेंशियल वाले एंड से। इसका प्लस भी इससे जोड़ दिया, एक वायर इसके प्लस से बांधो और उसको भी इससे कनेक्ट कर दो और इस वाले एंड से जोड़ दो। मतलब जो हायर पोटेंशियल वाला एंड है, ये जो ए है ये है एट हायर पोटेंशियल, ये है हायर पोटेंशियल। और ये जो है ये वाला एंड है एट लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल पे, ये है एट लोअर पोटेंशियल पे ये एमपी लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल एचपी। अब ये जो है दोनों हायर पोटेंशियल वाले एंड इसे इससे कनेक्ट कर दो और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके, इसको एक टू वे की से कनेक्ट करो। टू वे की से क्या है, इसमें दो स्विच होते हैं। अपन चाहे तो दोनों को ऑन रख सकते हैं, अपन चाहे तो एक को ऑन रखें एक को ऑफ रखें, अपन चाहे तो दोनों को ऑफ रख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको जो कनेक्ट कर दिया टू वे की से, ये एक टू वे की है, ये एक की रही और इसके बराबर में ये दूसरी की रही। आप चाहो तो दोनों को टैप कर दो, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। आप चाहो तो दोनों को टैप कर दो। इस की को बोल देते हैं हम लोग K1 और इस की को बोल देते हैं हम लोग K2। आप चाहो तो इसको ऑन कर लो केवल, इसको ऑफ रख लो। आप चाहो तो दोनों को ऑन कर लो, ये दोनों ऑन हो गई। आप चाहो तो दोनों को ऑफ रख लो, ये दोनों ऑफ हो गई, ये दोनों ऑफ हो गई। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये K1 की है और ये K2 की है ना। और इनके मिड पॉइंट से, यहाँ पे मिड पॉइंट पे किसको होता है, मिड पॉइंट से जोड़ दो एक गैल्वेनोमीटर। तो ये कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दो आप एक जॉकी से। और जॉकी को इस 10 मीटर लंबे वायर के ऊपर अपने को स्लाइड करना है और स्लाइड करके वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। तो देखो अब चालू कर रहे हैं हम लोग, चालू कर रहे हैं। तो देखो कैसे करें चालू। सबसे पहले ठीक है ना, इस स्विच को, मेन स्विच को ऑन कर दो ताकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो और यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बने।
ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो, तो वहां पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बने के। तो देखो सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर क्या करना है, सबसे पहले अपन इसको ऑन कर लेंगे, ये मेन सर्किट है, ये तो ऑन ही रहेगा, है ना। इनको अपन अपनी इच्छा के हिसाब से, लेकिन जैसे अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसी जरूरत है वैसा हम लोग क्या करेंगे, इसको गेम ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर क्या करना है आपको, स्टेप 1 के अंदर इस मेन की को, इसको भी मैं के लिख देता हूं, ये जो मेन की है इसको आप लोग क्या करो, ऑन। ऑन करने का मतलब क्लोज करना भी होता है, ये अपने क्लोज कर दिया, इसको हटा दिया, इससे मेरा टैप कर दिया। टैपिंग की होती है, या तो ये प्लग की होती है या टैपिंग की होती है। प्लग की है तो प्लग लगा दो उसके अंदर, ठीक है ना, और अगर टैपिंग की तो टैप कर दो। तो ये के ऑन हो गया। और अब इस के1 को भी ऑन करना है अपने को। ये के1 को मैंने ऑन किया, के1 को मैंने क्या करना है, ऑन करना है। ऑन करने का मतलब इसको भी टैप कर देना है, क्लोज कर देना। ऑन को क्लोज सर्किट बोलते हैं और ऑफ को हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। और के2 को रखना है हमें हालफिलहाल ऑफ, के2 को हमें ऑफ रखना है, ऑफ का मतलब ओपन रखना है ना, इसको ओपन रखना है, ये ओपन रख रखा है इसको। के1 को मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो सर्किट में कैसे कनेक्ट हो गया, ऊपर वाला तो चालू गई और नीचे वाला इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए, इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए गैल्वेनोमीटर से जुड़ गया। ये जो नीचे वाला सेल है, मान लेते हैं इसका ईएमएफ है E1 और इसका ईएमएफ कितना है, इसका ईएमएफ है E2, इन दोनों का कंपैरिजन करना है अपने को। तो ये ऊपर वाला सेल तो सर्किट में आ गया, नीचे वाला सर्किट जो है वो टूटा हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकेज है, सर्किट यहाँ से ओपन पड़ी हुई थी। तो ये सर्किट इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए, इधर से होते हुए गैल्वेनोमीटर से यहाँ कनेक्ट हो गया स्लाइडिंग की से, जोगी से। ये अपनी जोगी है, ये है जोगी, ठीक है। अब देखो क्या करना आपको, वही प्रैक्टिकल मेथड से, इन जोगी को पकड़ लो, गैल्वेनोमीटर को हाथ में पकड़ लो और 10 मीटर लंबे वायर के ऊपर इसको इसके ऊपर अड़ाते हुए देखो, लेकिन इसको टच करते जाओ, टेस्टर जैसी होती है, और टच करते जाओ, वहां रुक जाओ जहां पर इस गैल्वेनोमीटर पे जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। तो जीरो डिफ्लेक्शन आ गया तो मान लेते हैं कि L1 लेंथ पर जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। तो L1 लेंथ पर जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, लेट जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ इज, लेट जीरो डिफ्लेक्शन for galvanometer is at L1 from A पॉइंट से L1 डिस्टेंस पर आई, ठीक है ना, L1 पर आई। तो L1 पर आई तो अब क्या इक्वेशन लिखेंगे, कल मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था E इक्वल्स टू KL, लास्ट क्लास में E इक्वल्स टू KL बताया था। तो यहाँ पर इसका ये जो E1 है ये KL1 पर बैलेंस हो जाएगा, मतलब इस सेक्शन का मान लेते हैं ये आई कहां पर, ये आई यहाँ पर B पॉइंट पर, ठीक है ना। फ्रॉम B नहीं, B तो वो मान रखा है, C मान लेते हैं इसको, ये आई C पर, है ना, फ्रॉम ए। तो ये सी पॉइंट पर अपने को जीरो डिफ्लेक्शन मिला, यहाँ पे इसका मिला हम लोगों को जीरो डिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब इस सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस, इस सेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, के पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो L1 लेंथ पर कितना होगा, KL1, वो KL1 किसके इक्वल होगा, E1 के। तो अपन इक्वेशन लिखेंगे, इन दिस कंडीशन E1 इक्वल्स टू KL1, ये डाला हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। अब ये पहला स्टेप आपका खत्म। अब स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ये तो ऑन ही रहेगी, ये जो है ये तो ऑन रहेगा, ये जो है ये तो ऑन रहेगा। ऑन रखने का मतलब क्लोज रखना। अब इस K2 को कर देंगे हम लोग ओपन, इस K2 को ओपन, K1 को ओपन कर देंगे, ये ओपन कर दिया K1 को, K1 को कर दो ऑफ, ऑफ का मतलब ओपन कर दिया, और K2 को आपकी बात कर दो आप ऑन, ऑन का मतलब क्लोज कर दो इसको। ये K2 को क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया K2 को। तो अब देखो ये सर्किट से बाहर निकल गया सेल E1, और सर्किट में कौन जुड़ गया, इधर से होता हुआ ये नीचे वाला सेल, इधर से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो किस होता हुआ यहाँ चला गया। अब क्या करें, अब वापस नया 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 जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालो। तो मान लेते हैं नया जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट आता है यहाँ पर, और ये आता है पॉइंट डी पर, और ये जो डिस्टेंस है ये है L2। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप मान लेते हैं जीरो डिफ्लेक्शन आती है, जीरो डिफ्लेक्शन है is at L2 मीटर फ्रॉम ए से L2 मीटर में आती है। तो अब कौन बैलेंस हुआ, इस यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E2 के इक्वल होगा। तो अब आप इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे E2 इक्वल्स टू KL2। अब लिखोगे आप E2 इक्वल्स टू KL2, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड कर दो, ये ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर,
डिवाइड 1/2, एक में 2 का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, ये कैसे के कैंसिल हुआ और E1 अपॉन E2 कितना आ गया, E1 अपॉन E2 आ गया L1 अपॉन L2। ये आपका फॉर्मूला है कंपैरिजन करने के लिए। और इससे अगर मान लो कोई एक L1 L2 तो आपको पता होगा ही, और कोई अगर एक नॉन ईएमएफ है तो उससे अननोन ईएमएफ भी दिखा सकते हैं, और दोनों ही अननोन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ है। कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या क्लियर है क्या, और नोट भी कर दो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और 2 मिनट स्टे करो इस पेज पे, एक बार पढ़ो इसको। बताओ मुझे क्लियर है क्या, ये डन है क्या, कमेंट करके बताओगे, कमेंट देख रहा हूं मैं। आ गए लगभग सभी बच्चों के कमेंट, सभी के क्लियर है। एक बार स्टे करो उस पेज पे और एक बार रिपीट कर दो अपने मन में। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। आज के लेक्चर का टारगेट यही तो पोटेंशियोमीटर खत्म करना है अपने को। ये हम लोगों ने कर दिया है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। पढ़ डालेंगे 2 मिनट लेके। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड एप्लीकेशन कर रहे हैं। देखो हर एप्लीकेशन में ये ऊपर वाला सर्किट एक जैसा रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर है उसका सर्किट तो एक जैसा ही रहेगा ना भाई। जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, पोटेंशियोमीटर एपेटस के नाम पे बिल्कुल एक क्रूड एपेटस है एक वायर है 10 मीटर लंबा, और वो जो है लकड़ी के एक प्लैंक पे लगा हुआ है, एक वुडन प्लैंक पे लगा हुआ है, बस इतना सा एपेटस। तो ये अपने सर्किट के साथ में चलता है, इसको हमेशा हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट। और ये जिस सर्किट से अटैच होता है, ये जिस सर्किट से अटैच होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सर्किट या सेकेंडरी सर्किट। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ internal resistance of a सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन। ध्यान करो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाया था पहले, और इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, क्या लिख देता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला, सेल का ईएमएफ कितना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है। ये सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम